नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम ढूंढते हैं मजेदार और रहस्यमयी चीजें। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो भरा पड़ी रिढ़ा है रहस्यों से, रोमांच से और दिल दहला देने वाले किस्सों से। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की रहस्यमयी गुफाओं के बारे में। कभी सोचा है इन गुफाओं के पीछे क्या राज छुपे हैं? सदियों से ये गुफाएं लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं। कोई कहता है यहां देवताओं का वास है, तो कोई कहता है यहां खजाने दबे हुए हैं। लेकिन सच क्या है? आइए साथ मिलकर इस वीडियो में इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, ये गुफाएं बस पत्थरों की बनी हुई नहीं हैं, ये तो हमारे इतिहास की किताबें हैं। हजारों सालों से ये गुफाएं चुपचाप देख रही हैं, हमारे पूर्वजों के जीवन, उनके रीति रिवाज, उनकी आस्था। कभी ये मंदिर बने तो कभी साधु संतों का आश्रम। कल्पना करो उन राजा महाराजाओं की जिन्होंने इन गुफाओं को बनवाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी लगन होगी उनमें। और इन गुफाओं की दीवारों पर बनी वो कलाकृतियां, मानो वो बीते जमाने की कहानियां सुना रही हैं। लेकिन हर गुफा की अपनी कहानी है, अपना रहस्य है। जैसे अमरनाथ की गुफा, जहां हर साल बर्फ से शिवलिंग प्रकट होता है। क्या ये वाकई चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? फिर आती है एलोरा की गुफाएं, जहां पहाड़ों को काटकर मंदिर बना दिया गया। सोचो दोस्तों, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना भव्य निर्माण कैसे संभव हुआ होगा? और अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स, हजारों साल बाद भी इनके रंग फीके नहीं पड़ डाले। क्या राज है इन रंगों का? कौन थे वो कलाकार जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इन गुफाओं को सजाया? चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं कुछ ऐसी गुफाओं में जिनके किस्से सुनकर आपके रोंगटे खड़े डिढे हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमरनाथ गुफा की। कहा जाता है यहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था, और यहां आज भी बर्फ से बना शिवलिंग प्रकट होता है जो धीरे धीरे पिघल भी जाता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां है एलोरा और अजंता की गुफाएं। एलोरा में है कैलाश मंदिर, जो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। कितनी मेहनत, कितनी लगन। और अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग्स देखकर तो अक्ल चकरा जाती है। इतनी बारीकी, इतने जीवंत रंग। अब रुक करते हैं एलिफेंटा की गुफाओं का। यहाँ है भगवान शिव की त्रिमूर्ति, जो देखने में जितनी भव्य है उतनी ही रहस्यमयी भी। कहा जाता है कि इस गुफा को बनाने में राक्षसों ने भी मदद की थी। कर्नाटक की बादामी गुफाएं अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर हैं। यहाँ की मूर्तियां, मंदिर, सब कुछ देखने लायक है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसने बनाई ये गुफाएं और क्यों? आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाएं अपने अंदर छुपे हुए प्राकृतिक शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि ये शिवलिंग हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। और अंत में चलते हैं मेघालय, जहां है माउसिन राम और क्रीम लियात प्रह गुफाएं। ये गुफाएं इतनी गहरी और रहस्यमयी हैं कि आज तक कोई इनकी थाह नहीं ले पाया। कहा जाता है कि इन गुफाओं में अजीबोगरीब जीव रहते हैं। दोस्तों, भारत में हर चीज के पीछे कोई न कोई धार्मिक मान्यता जरूर जुड़ी होती है, और हमारी ये रहस्यमयी गुफाएं भी इससे अछूती नहीं है। कई गुफाओं को तो पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जैसे अमरनाथ गुफा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था। एलोरा और अजंता की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। यहां आपको तीनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां और कलाकृतियां देखने को मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में साधु संत इन गुफाओं में तपस्या किया करते थे। शायद यही वजह है कि इन गुफाओं में आज भी एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। कई लोगों का मानना है कि इन गुफाओं में चमत्कार होते हैं, दिव्य शक्तियों का वास है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है, इन गुफाओं में आकर आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों और आस्थाओं से भरी हुई है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बेडीढे रहस्य पर। आखिर बनाई कैसे गईं ये गुफाएं? सोचो, आज के जमाने में तो हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं बनाना आसान नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये कर दिखाया, वो भी हजारों साल पहले। क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जिसके बारे में हम नहीं जानते, या फिर ये काम किसी और ने किया था? कई लोगों का मानना है कि ये गुफाएं एलियंस ने बनाई हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो ये भी हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास वाकई ऐसी तकनीकें रही होंगी जो समय के साथ लुप्त हो गईं। जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है ये मंदिर। कितनी सटीकता, कितना धैर्य, ऐसा लगता है मानो किसी जादू से बनाया गया हो।
और अजंता की गुफाओं की वो पेंटिंग्स। कौन थे वो कलाकार जिन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतनी बारीकी से इन गुफाओं को सजाया? कैसे बनाए होंगे उन्होंने इतने जीवंत रंग? दोस्तों, जब भी गुफाओं की बात होती है तो खजाने का जिक्र जरूर आता है। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जिनमें कहा जाता है कि इन गुफाओं में राजा महाराजाओं ने अपना खजाना छुपाया था। कई लोगों का मानना है कि अमरनाथ गुफा में एक गुप्त सुरंग है जो सीधे किसी खजाने तक जाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों को भी इस खजाने के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। एलोरा और अजंता की गुफाओं के बारे में भी ऐसी ही कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं में सोने की मूर्तियां और कीमती रत्न छुपाए गए थे। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई इन गुफाओं में खजाना छुपा है या फिर ये बस कहानियां हैं? अगर खजाना है तो आज तक कोई उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। हो सकता है कि भविष्य में कोई इन रहस्यों से पर्दा उठा पाए, लेकिन तब तक इन कहानियों का रोमांच हमें अपनी ओर खींचता रहेगा। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि ये गुफाएं कितनी रहस्यमयी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें एक अजीब सी शक्ति भी है? कहा जाता है कि जो लोग इन गुफाओं में ध्यान करते हैं उन्हें एक अलग ही अनुभव होता है। कई लोगों का मानना है कि अमरनाथ गुफा में ध्यान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं एलोरा और अजंता की गुफाओं को तो ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि इन गुफाओं में ऋषि मुनियों ने सालों तक तपस्या की थी और उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई थीं। शायद यही वजह है कि आज भी इन गुफाओं में एक अलग ही आभा, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। अब ये ऊर्जा क्या है, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, इन गुफाओं में आकर आपको एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता का अनुभव जरूर होगा। दोस्तों, अब तक हमने इन गुफाओं के धार्मिक और रहस्यमयी पहलुओं के बारे में जाना, लेकिन अब बात करते हैं इनके वैज्ञानिक महत्व की। क्या आप जानते हैं कि ये गुफाएं प्रकृति के लाखों सालों के काम का नतीजा है? गुफाओं में आपको अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देंगी जिन्हें स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट कहा जाता है। ये पानी के बूंद बूंद टपकने से हजारों सालों में बनती है। इन गुफाओं का अपना एक अलग ही इकोसिस्टम होता है जहां कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जीव तो ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रदूषण और लोगों की लापरवाही के कारण ये गुफाएं अब खतरे में हैं। हमें इनका संरक्षण करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत कृतियों को देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत की रहस्यमयी गुफाओं के बारे में जाना, उनके इतिहास, उनकी कहानियों, उनके वैज्ञानिक महत्व के बारे में। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या कभी इन गुफाओं के सारे रहस्य सुलझ पाएंगे? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इन गुफाओं का निर्माण कैसे हुआ? क्या वाकई इनमें खजाने छुपे हैं? क्या इन गुफाओं में दिव्य शक्तियों का वास है? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। हो सकता है कि भविष्य में विज्ञान इतना उन्नत हो जाए कि हम इन सवालों के जवाब ढूंढ सकें, लेकिन तब तक इन गुफाओं का रहस्य और रोमांच हमें अपनी ओर खींचता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। भारत की ये रहस्यमयी गुफाएं वाकई अद्भुत हैं। इनके इतिहास, इनकी कहानियां, इनके रहस्य सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या वाकई इन गुफाओं में कोई दिव्य शक्ति है? क्या इनमें खजाने छुपे हैं? क्या ये गुफाएं हमें हमारे अतीत से जोड़ ढती हैं? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इनकी खोज हमें हमेशा रोमांचित करती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।